इलेक्शन कमीशन पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया। पंजाब में इलेक्शन कराने की तमाम दरखास्तें मंजूर। अदालत की इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 दिन के आइनी मैंडेट से ताख़ीर न की जाए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। बतौर खुद मुख्तार इदारा इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से खुश, अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती फैसले के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। विफाकी हुकूमत लीतो लाल की बजाय इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल हो तो हमारे साथ बैठे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कल या परसों इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर करने वालों को जवाब मिल गया। उम्मीद है अदालती फैसले के बाद इदारों के रवैये में भी तब्दीली आएगी। हर इदारा पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर इलेक्शन होंगे तो हम तैयार हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हालिया फैसले से PDM हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे। अलग अलग इलेक्शंस हुए तो इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। जनरल बाजवा से मुतालिक सवाल पर कहा, आर्मी चीफ से हमारी कोई डील नहीं हुई थी। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने का फिलहाल कोई चांस नहीं। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। सारे लालची नवाज शरीफ को गुमराह करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। बयान पर रंजीदा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दिया। दावा किया, इंतखाबात 2025 में होंगे। आइंदा 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लिमान का बाइकॉट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाज़ भी हो। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अवामी मुफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? अदालत सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइनी है। हम उनके फैसलों के सामने सर झुकाएंगे। वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार लगे, कितना ही नारवा हो, लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे। ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानंदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानंदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? पार्लियामेंटेरियंस को अदालती फैसले तस्लीम, लेकिन अदलिया अपने दायरा कार में रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के अदलिया से गिले शिकवे। कहा, अवाम के नुमाइंदा ऐवान पर बिला वजह रिमार्क्स ना दिए जाएं। अदलिया की इज्जत करते हैं, हर फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन चाबुक लेकर पार्लियामेंट की पुश्त पर ना मारें। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामान मुतनाज़े हो गया या एक के अलावा तमाम वज़राए आज़म बददियानत हैं? अगर यही बात हम चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में कहें तो क्या ये काबिल कबूल होगी? अदालतों ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया और सियासी बयानात दिए तो इससे अदलिया की तौहीन होगी।
170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी, उस जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं बेनजीर इनको सपोर्ट फंड की। उसमें हमने उनसे ये तय किया है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड है को 400 अरब पे ले जाया जाएगा। अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे। इसाक डार का 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का ऐलान, कहा सब्सिडीज कम करना होंगी, मिनी बजट आएगा, ख्वाह बिल की शक्ल में हो या ऑर्डिनेंस की सूरत में। डीजल पर लेवी 50 रुपए तक बढ़ाई जाएगी, मार्च में 5 और अप्रैल में 5 रुपए लेवी बढ़ेगी। विफाकी हुकूमत की अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां, वज़ीर ख़जाना ने टारगेटेड सब्सिडीज कम करने का इंदिया दे दिया। गैस का गर्दिशी कर्जा सिफर करना है, बिजली 3000 अरब की बनती है और वसूली 1200 अरब रुपए की। बिजली और गैस में इस्लाहात की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। साबिक हुकूमत ने मुआहिदे से इनहराफ किया, उन्हीं के किए मुआहिदे पर अमल किया जा रहा है। MEP ड्राफ्ट मिल गया। पाकिस्तान तुर्किया की मदद में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया की इमदाद के लिए 10 अरब रुपए फंड्स मुख्तस कर दिए। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 142 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप लाहौर से रवाना। NDMA की जानिब से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना किया गया। सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर सामान शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के जो मनाजिर सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं। दुनिया में इतनी तबाही शायद कम देखी हो। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और दीगर की दरखास्तें मंजूर कर लीं। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने करार दिया कि सूबे के सरबराह होने के नाते गवर्नर इस बात को यकीनी बनाएं कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत तजावुज न हो। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये वाज़े नहीं कि अगर असम्बलियाँ कानून के तहत अज खुद तहलील होने की सूरत में इलेक्शन की तारीख कौन देगा। अदालत ने करार दिया कि अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के पास ही मुल्क में इंतखाबात कराने का मैंडेट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी और आइन के मुताबिक करार दिया। अदालत ने आज जमहूरियत को बचा लिया है। आज जस्टिस जवाद हसन साहब को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और हाई कोर्ट को हम सलाम पेश करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को, कि उन्होंने आज जमहूरियत की रूह को बचाया और इस मुल्क को आमरीत, बदतरीन और तारीख तरीन आमरीत में डूबने से बचा लिया। साबिक विफाकी वजीर ने कहा निगरान हुकूमत का असल काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे, अलग अलग इलेक्शंस हुए तो सियासी इंतशार बढ़ेगा। एक बयान में वो कहते हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बतौर सियासी जमात तैयार हैं। हालिया फैसले से PDM हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबुलंदी को कायम रखा। इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब देर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे।